नमस्कार, जय हिंद। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। रीडिंग हम करते हैं, आप सभी जानते हैं। ये देख लीजिए, एसएससी सीपीओ 11/11/2022 का मैं आज ये न्यूज़पेपर का जो एक आर्टिकल आया था उस टाइम का मैं वो लेकर आया हूँ। साथ में 2 क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ आपके लिए, जो एसएससी में पूछे गए थे। मैंने कहा था मैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल कराऊँगा, तो देख लीजिए कितना बड़ा मैं रीडिंग करने के लिए आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी एग्ज़ाम का। वो भी देख लीजिए कितनी बढ़िया आज हम आर्टिकल, कितने बड़े आर्टिकल से आज हम रीडिंग करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि रीडिंग की एबिलिटी आप कैसे डेवलप करें, रीडिंग को कैसे आपको समझना है, ठीक है, क्या कीवर्ड होते हैं, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो भी रीडिंग करना चाहते हैं। ग्रामर मैंने आपको बताया, साथ के साथ रीडिंग के मैं ग्रामर ऑटोमेटिक ही आपकी क्लियर करा दूंगा। आपको कोई पेड बैच भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। ओके, तो थोड़ी लेंदी है तो थोड़ा सब्र कीजिएगा। शुरू करते हैं। वर्ड टू वर्ड मैं आपको ग्रामर भी समझाता चलूँगा, ठीक है। गाना उस वक्त की बात है, ये काफ़ी पुरानी बात है, प्राचीन बात है। तो गाना वाज माने था, द फर्स्ट। ऑर्डिनल है, फर्स्ट से पहले क्या लगा है, द ऑर्डिनल, द, यानी कि द फर्स्ट सेकंड थर्ड इनसे पहले ऑर्डिनल से पहले दा का यूज़ करते हैं। ए का भी यूज़ होता है जब अनादर का सेंस हो। फिलहाल आप इतना देख लीजिए, ऑर्डिनल से पहले दा का यूज़ करते हैं। गाना था, द फर्स्ट ट्रू, फर्स्ट माने पहला, ट्रू माने सच्चा, अफ्रीकन स्टेट, यानी कि घाना था क्या, घाना क्या था, पहला ट्रू अफ्रीकन स्टेट, ठीक है ना, ट्रू अफ्रीकन स्टेट। जी के भी मैं आपको बता दूं, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका का नंबर है, अफ्रीकन, ठीक है। घाना क्या था, फर्स्ट ट्रू अफ्रीकन स्टेट था। ओके, स्टेट माने उस टाइम पे मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल तो आप राज्य समझ रहे हैं, राज्य, और आगे घाना की जैसे आप स्टोरी समझेंगे तो आप देखेंगे कि घाना वासियों ने अलग से अपना क्या बनाया था। बताता है यहाँ पे, ठीक है। अभी सस्पेंस में रहिएगा ताकि स्टोरी आपको समझ में आए। घाना था फर्स्ट ट्रू अफ्रीकन स्टेट, यानी कि घाना क्या था, प्रथम ट्रू अफ्रीकन राज्य था। द रीजन वाई वी आर सेइंग, रीजन यानी कि कारण, वाई क्यों, वी आर हम कह रहे हैं, सेइंग कह रहे हैं, दिस इज द मोस्ट यह है, मोस्ट से पहले द लगे सुपरलेटिव डिग्री, द मोस्ट अफ्रीकन स्टेट। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि द मोस्ट अफ्रीकन स्टेट घाना को, वे वाई वी आर सेइंग इज द मोस्ट अफ्रीकन स्टेट, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए द रीजन, लिव्ड इन ट्राइबल, क्योंकि आदिवासी लिव्ड रहते थे, ट्राइबल क्या रहते थे, ट्राइब की बात करें, ट्राइबल कहाँ रहते थे, विलेज में, विलेजेस में। बट घाना वाज द सेंटर ऑफ गोल्ड ट्रेड, ठीक है। हम ऐसा, द रीज़न वाई वी आर, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पता है, क्योंकि, द रीज़न वाई, रीज़न कारण, वाई क्यों कह रहे हैं हम, वी आर सेइंग द दिस इज़ द मोस्ट अफ्रीकन स्टेट, क्यों, क्योंकि लिव्ड इन ट्राइबल, ज़्यादातर अफ्रीकी राज्य आदिवासी गाँव में रहते थे। अफ्रीकन स्टेट्स ज़्यादातर कहाँ रहते थे, लिव्ड इन ट्राइबल विलेज, गाँव में रहते थे। बट घाना, पर घाना सोने के व्यापार का केंद्र था। घाना क्या था, सोने के व्यापार का केंद्र था, गोल्ड गोल्ड ट्रेड, ठीक है, सेंटर, घाना वाज द सेंटर ऑफ गोल्ड ट्रेड। घाना क्या था, सोने के व्यापार का केंद्र था। अगर आप रीडिंग में कोई भी लाइन छोड़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। दिस गोल्ड ट्रेड ओपन, यह जो गोल्ड का व्यापार था उसने ओपन, सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट, खोली क्या, न्यू पॉसिबिलिटीज, किसके लिए, घानियन के लिए। घानियन मतलब घाना के निवासियों कहते हैं। द गोल्ड ट्रेड रूट बैक टू द 4th सेंचुरी, जो ये व्यापार है, ठीक है, ये गोल्ड ट्रेड की जो रूट है, जड़ें हैं, बैक टू कहाँ जाती हैं, 4th सेंचुरी में तक जाती हैं, पहले, इतने प्राचीन है। वहन अफ्रीकन, अफ्रीकन की आप देख लीजिए, एक ये ट्राइब्स आएगी, क्या नाम है इसका, सोनिन के, यानी कि वहन, जब सोनिन के ट्राइब्स थी अंडर, किसके अंडर में थी, रूल ऑफ मागा, ए बार्बर क्लैन, यानी कि मागा के जब अंडर में थी, मागा, मागा, ठीक है, जनजातियाँ किसके, मागा के अंडर में थी, अंडर द रूल किसके, मागा के। ट्राइब्स कौन सी, सोनिन के ट्राइब्स वर द अंडर, किसके अंडर में थी, द रूल ऑफ किसके, मागा। तो क्या हुआ, ए बार्बर क्लान, ठीक है। तो बार्बर बार्बर क्लान, क्लान माने हैं एक वो, क्या आप याद कर सकते हैं, कबीला। तो बार्बर कौन सी, बार्बर, ठीक है,
बर्बर, तो बर्बर जनजाति ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम, कहाँ से, मोरक्को से। तो जो बर्बर क्लान जनजाति का क्या हुआ, उत्पन्न हुई बर्बर जनजाति कहाँ से, मोरक्को से। और दिस क्लैन हैज़ मास्टर्ड, आगे लिखा है दिस क्लैन यहाँ पर, दिस क्लैन, क्लान माने होता है आपका जनजाति। यह जो जनजाति है मास्टर्ड थी किसमें, ट्रांस सहारन कैमल ट्रेवल में, यानी कि कहाँ पे, ट्रांस सहारा में ऊँट के या ऊँट यात्रा में महारत थी, उसने महारत हासिल की हुई थी, ठीक है। दे वर नोन, यहाँ लिखा है देवर, ये देख लीजिए, दे वर नोन, वे थे, जाने जाते, फॉर द, काहे के लिए, ट्रेडिंग साल्ट, किसके लिए, ट्रेडिंग साल्ट फॉर द गोल्ड फ्रॉम द सोनिनके, वे सोनिनके से सोने के लिए नमक का व्यापार करने के लिए जाने जाते थे, ठीक है। वे किसके लिए जाने जाते थे, सोनिनके से, साल्ट फॉर गोल्ड फ्रॉम द सोनिनके, वे सोनिनके से नमक का व्यापार करने के लिए जाने जाते थे, ठीक है। सोने के लिए और नमक का व्यापार करने के लिए वे जाने जाते थे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। व्हेन द ट्राइब्स इन्वेडेड नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। यहाँ देखिए इसका इन्वेडेड का मतलब होता है आपका, अब बताता हूँ मैं। व्हेन, व्हेन यानी कि आक्रमण करना या फिर इन्वेड, किसी को आक्रमण किया। व्हेन, जब अरब्स ने आक्रमण किया नॉर्थ अफ्रीका पर। देयर वाज एन अपसर्ज द ट्रेड इन गोल्ड, देयर वाज यानी कि था, क्या था, एक उछाल था, कहाँ पर, ट्रेड इन गोल्ड, यानी कि तो सोने के व्यापार में उछाल आया, ठीक है। यहाँ पर सेंस क्या निकल रही है, वहाँ सोने के व्यापार में क्या आया, एक उछाल आया, देयर वाज यानी कि तो सोने के व्यापार में उछाल आया। इस तरीके से आपको रीडिंग समझनी है। घाना बिकम रिच एंड सून आफ्टर, घाना बिकम रिच यानी कि घाना समृद्ध हो गया, सून आफ्टर इसके तुरंत बाद, द सोनिन के आउस्टड, यानी कि आउस्टड का मतलब होता है आपका बेदखल करना, द मागा, तो सोनिन के ने मागा को बाहर कर दिया, एंड बिल्ट और क्या कर दिया, और बनाया, देयर ओन अपना खुद का नेशन, अंडर किसके अंडर, काया काया मगन सीसे, कायन मगन सीसे के नेतृत्व में, ठीक है। अंडर किसके, काया मगन सीसे के नेतृत्व में। हु बिकम माने हु बिकम द सोनिन के किंग, जो बना सोनिन के का, हु बिकम द सोनिन के किंग बना, कब, अराउंड 790 में, ठीक है। घानास एंशियंट, घाना की एंशियंट जो कैपिटल थी वो थी आपकी कोम्बी सलाह, कौन सी थी आपकी, कोम्बी सलाह थी। वाज माने थी, द सिटी वेयर अफ्रीकन्स एंड बर्बर्स मेट, वो जो उस कौमी सलाह थी उनकी कैपिटल, वहाँ पर क्या होता था, अफ्रीकन्स और बर्बर मिलते थे, एंड ट्रेड और क्या करते थे, व्यापार करते थे। अरब ट्रेडर्स इन द 9th सेंचुरी डिस्क्राइब्ड, अरब के जो व्यापारी थे उन्होंने 9वीं सेंचुरी में डिस्क्राइब किया किसको, घाना को, एज द लैंड ऑफ गोल्ड, एज द लैंड ऑफ, यानी कि 9वीं शताब्दी में अरब व्यापारी ने घाना को सोने की भूमि के रूप में डिस्क्राइब, यानी कि वर्णित किया, डिस्क्राइब माने वर्णित किया। ये कुछ वोकैब है जो आपको हर हालत में याद रखनी है, जैसे कि डिस्क्राइब माने वर्णित किया, ओके, आक्रमण किया, उछाल आना, अपसर्ज, आउस्टेड माने बेदखल करना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कहाँ था, द गोल्ड केम फ्रॉम, ठीक है, द गोल्ड केम फ्रॉम, सोना कहाँ से आता था, असेंटे यानी कि कहाँ से, अब देख लीजिए, एंड सेनेगल, अशांते सेनेगल कहाँ से, टू द साउथ एंड वेस्ट, यानी कि सोना दक्षिण पश्चिम में, टू द साउथ एंड वेस्ट यानी कि सोना, द गोल्ड केम दक्षिण पश्चिम में, अशांते और सेनेगल, सेनेगल से आता था, एंड द ट्रेड व्यापार रूट क्या था, लेड नॉर्थ ईस्ट टू मोरक्को, उत्तर पूर्व मोरक्को में, यह व्यापार का रूट क्या था, उत्तर पूर्व मोरक्को में, लीबिया और अक्सुम, और सो फिर कहाँ पर था, ऑन द यूरोप एंड एशिया, यानी कि यूरोप और एशिया तक ये जाते थे। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए। घाना हैड रीच्ड पीक इन द 10th सेंचुरी, यानी कि घाना 10वीं शताब्दी में पीक माने अपने शिखर पर था। दिस वाज द कंट्री, यह वह देश था, विच कंट्रोल बोथ माने दोनों, गोल्ड और साल्ट ट्रेड,
जिसने सोने और नमक के व्यापार को नियंत्रित करता था। विच, ये घाना कौन सा कंट्री था जो विच बोथ यानी कि कंट्रोल करता था बोथ किसको, सोने और नमक के व्यापार को। अदर ट्रेडिंग गुड्स इंक्लूडेड, देख लीजिए अन्य व्यापारिक वस्तुएं भी इंक्लूड थी इसमें, जैसे कि वुलन के क्लोथ्स थे, लग्जरी आइटम्स थे, लेदर यानी कि कौन कौन से, लेदर यानी कि चमड़े का, और दास, चमड़े भी थे और दास। ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टेड गुड्स, जो व्यापारी हैं वो ट्रांसपोर्टेड गुड्स, ट्रांसपोर्टेड गुड्स का मतलब देखिए यानी कि जो सामान है वो कहाँ कैसे ले जाते थे आप बताएंगे वे, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर एक्रॉस, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर यानी कि सैकड़ों किलोमीटर तक सारा डेजर्ट में विद कैमल कारवास। देख लीजिए व्यापारी ऊँटों के कारवां के सहारे, ठीक है, ट्रेडर्स ट्रांसपोर्ट गुड्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अक्रॉस द सहारा डेजर्ट विद द कैमल कारवास, यानी कि किसके, व्यापारी ऊँटों के कारवां के साथ सहारा रेगिस्तान में सैकड़ों, 100 किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर तक माल ले जाते थे। ठीक है, ट्रेडर्स 100 किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर तक माल ले जाते थे। ठीक है, कमल ऊँट के कारवां के सहारे। तो आपने पूरी स्टोरी पढ़ी, अब कुछ क्वेश्चन आंसर है, अब देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है मागा बर्बर क्लैन, मैंने बताया था क्लैन माने आपका कबीला, वो ओरिजिनेट हुआ था, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, देख लीजिए यहाँ देख लीजिए, आपने अगर ध्यान दिया हो तो, मागा ए बर्बर क्लैन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मोरक्को। आपको यहाँ पर देखिए चमक चमक के आपको इसका आंसर लिखा मिलेगा, तो आप अगर ऐसे ही रोज़ रीडिंग करेंगे मेरे साथ तो आप इसका आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था राइट, आपका इसका राइट आंसर क्या था, ए, मोरक्को। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल, देखिए टाइटल आपने क्या देखा, गोल्ड, गाना लैंड ऑफ गोल्ड, गोल्ड से रिलेटेड था तो आपको गोल्ड को चुनना है। बर्बर नहीं, ट्राइब्स नहीं, ट्रेड्स नहीं, गोल्ड, गोल्ड से शुरुआत है। तो आपको मैं बता दूं ये आज रीडिंग थी, मैंने आपसे कहा था आर्टिकल भी मैं लेकर आऊँगा, काफ़ी अच्छी खासी बड़ी रीडिंग थी। ठीक है, कोई वर्ड्स अप डाउन हो गया हो तो कमेंट करना, ओके, और कोई भी क्वेरी हो तो भी कमेंट करना, और इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस तरीके से डेली अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करना, चैनल से जुड़े रहें, ओके, और जय हिंद।